हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। हाँ, वही प्रिया, जो एक छोटे से गांव शांतिनगर से आई हूँ। मैं अभी 22 साल की हूँ और मैं कॉलेज में आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा जीवन बहुत साधारण है, लेकिन मेहनत से भरा हुआ है। मेरे पापा किसान हैं, मम्मी घर संभालती हैं और मैं रोज बस पकड़कर शहर के कॉलेज जाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी खुलकर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी करण की है और मेरी। लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलो शुरू करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में नई नई आई थी। हमारा गांव छोटा सा है, जहां खेतों की हरी हरी फसलें लहराती हैं। लेकिन कॉलेज शहर में है तो रोज सुबह बस पकड़नी पड़ती थी। करण भी उसी कॉलेज में था, लेकिन वो मुझसे 1 साल सीनियर था। वो एक मेहनती लड़का था, हमेशा किताबों में डूबा रहता। लेकिन कुछ लोग उसे गलत समझते थे, क्योंकि वो कभी कभी क्लास मिस कर देता था। असल में वो अपने पापा की बीमारी के कारण पार्ट टाइम काम करता था। मैं पहली बार उससे मिली थी लाइब्रेरी में। मैं एक महत्वपूर्ण किताब ढूंढ रही थी, लेकिन वो ऊपरी शेल्फ पर थी और मेरी पहुंच नहीं हो रही थी। मैं कोशिश कर रही थी और थोड़ा परेशान हो गई थी। तभी करण वहां आया। उसने किताब निकालकर मुझे दी और मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया, लगता है मदद चाहिए। ले लो, यह किताब बहुत उपयोगी है प्रोजेक्ट के लिए। मैंने थैंक यू कहा और वो बोला, अरे कोई बात नहीं, हम सब तो एक दूसरे की मदद के लिए हैं ना। उसकी बातों में एक सादगी थी जो तुरंत अच्छी लगी। लेकिन उस दिन से वो मुझे हर जगह नजर आने लगा। अगले दिन क्लास के बाद मैं कैंटीन में बैठी थी, चाय पी रही थी और अपने नोट्स देख रही थी। करण आया और मेरे सामने बैठ गया। प्रिया, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने हाँ कहा और हम बातें करने लगे। उसने बताया कि उसके पापा बीमार हैं और वो घर पर खेती का काम भी संभालता है, इसलिए कभी कभी क्लास मिस हो जाती है। मैंने भी अपनी बात शेयर की कि मेरे पापा की फसल इस साल सूखे की वजह से खराब हो गई थी और घर में पैसे की तंगी है। बातों बातों में वो बोला, प्रिया, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम जरूर आगे बढ़ोगी। मैंने सोचा कि यह लड़का सच में अच्छा है। लोग सोच रहे होंगे कि शायद यह दोस्ती जल्दी टूट जाएगी, क्योंकि दोनों के घर की परिस्थितियां अलग अलग हैं। लेकिन हमारी बातें लंबी चलती रहीं। हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो मुझे अपनी बाइक पर लिफ्ट देने की बात करता, लेकिन मैं पहले मना कर देती। अरे प्रिया, बस मिस हो जाएगी, बैठ जाओ, वो कहता। मैं हंसकर कहती, नहीं, बस से ही ठीक हूं, लेकिन थैंक यू। फिर एक दिन कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट आ गया। हम सबको ग्रुप्स में बांटा गया और संयोग से करण और मैं एक ही ग्रुप में थे। प्रोजेक्ट का टॉपिक था गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना। मीटिंग के लिए हम लाइब्रेरी में बैठे। टेबल पर किताबें और नोट्स फैले हुए थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करें। करण मेरे पास बैठा था और हम आइडिया शेयर कर रहे थे। प्रिया, यह पॉइंट अच्छा है, लेकिन थोड़ा और डीप जाना चाहिए, जैसे बच्चों को न सिर्फ पढ़ाना बल्कि उनके घर जाकर माता पिता को भी जागरूक करना, वो बोला। उसकी बातें इतनी प्रैक्टिकल थीं कि मुझे लगता था हम सच में कुछ कर सकते हैं। मीटिंग लंबी चली, शाम हो गई। बाहर निकले तो वो बोला, चलो मैं ड्रॉप कर दूं, बस मिस हो गई होगी। इस बार मैंने हाँ कह दी, क्योंकि समय कम था। बाइक पर जाते हुए हम प्रोजेक्ट की ही बातें करते रहे। रास्ते में हवा चल रही थी और मैं सोच रही थी कि यह दोस्ती कितनी उपयोगी साबित हो रही है। घर पहुंचकर मैंने मम्मी को बताया कि करण कितना अच्छा साथी है। मम्मी ने कहा, बेटी, अच्छे दोस्त जीवन में बहुत मदद करते हैं। फिर हमारी मीटिंग्स बढ़ गई, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के गार्डन में। एक दिन गार्डन में हम घास पर बैठे थे और प्लान बना रहे थे कि अगले हफ्ते गांव जाकर बच्चों से मिलेंगे। करण ने कहा, प्रिया, तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे भी जोश आ जाता है। मैं अकेला कितना परेशान रहता था,
लेकिन अब लगता है हम साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैंने बताया कि घर में पापा की दवाई के पैसे की चिंता है। वो बोला, चिंता मत करो, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। उसकी बातों में एक गर्माहट थी जो मुझे हौसला देती थी। लोग कॉलेज में सोचते होंगे कि करण जैसे लड़के के साथ प्रोजेक्ट करना गलत है, क्योंकि वो कभी कभी क्लास मिस करता है। लेकिन मैं जानती थी कि वो कितना जिम्मेदार है। हमारी बातें अब फोन पर भी होने लगी। रात को मैसेज आते, प्रिया, कल के प्लान के लिए नोट्स तैयार कर लेना। मैं रिप्लाई करती और सोचती कि यह दोस्ती सच में मेरी मदद कर रही है। प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा था। एक दिन हमने प्लान बनाया कि उसके घर पर मीटिंग करें क्योंकि वहां शांत माहौल था। मैं गई, उसके घर पर उसकी मम्मी ने चाय बनाई। हम स्टडी रूम में बैठे और काम करते रहे। बीच बीच में उसकी मम्मी स्नैक्स लेकर आ जाती थीं। करण ने कहा, प्रिया, तुम्हारी आइडियाज बहुत अच्छी हैं। इससे गांव के बच्चों का भविष्य संवर सकता है। हमने काम खत्म किया और मैं चली गई। रास्ते में सोचती रही कि जीवन में ऐसे दोस्त मिलना कितना सौभाग्य है। अब हमारी दोस्ती और गहरी हो गई थी। करण मुझे हर छोटी बड़ी बात शेयर करता। एक दिन कॉलेज में वो थोड़ा उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, पापा की तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल जाना पड़ सकता है। मैंने सांत्वना दी और कहा, करण, तुम मजबूत हो, हम साथ हैं ना, प्रोजेक्ट पूरा करके हम पापा की मदद भी करेंगे। उसकी आंखें गीली हो गईं, लेकिन वो मुस्कुराया। प्रिया, तुम हो तो सब ठीक लगता है। हमारी बातें इमोशनल हो गईं। लोग सोचते होंगे कि यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि शायद प्रोजेक्ट पर असर पड़े। लेकिन उल्टा हम और ज्यादा मेहनत करने लगे। हम अब रोज मिलते, गांव के बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करते, उन्हें पढ़ाने का प्लान बनाते। एक शाम कॉलेज के बाद हम पार्किंग में थे। करण की बाइक खराब हो गई। मैंने कहा, चलो पैदल चलते हैं, रास्ता ज्यादा नहीं है। हम चलने लगे। रास्ते में वो मेरे कंधे पर हाथ नहीं रखा, बस बातें करते रहे। प्रिया, थक गई क्या? मैंने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर लगता है कि मेरी परेशानियां कितनी छोटी हैं। घर पहुंचकर वो बोला, थैंक यू प्रिया, तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। फिर एक दिन कॉलेज में एक बड़ा फेस्ट था। हमने पार्टिसिपेट किया, प्रोजेक्ट के बारे में स्टेज पर प्रेजेंटेशन दिया। करण ने मुझे सपोर्ट किया। प्रिया, तुम्हारी स्पीच बहुत प्रभावशाली थी। हमने परफॉर्म किया और सबने तालियां बजाईं। बाद में पार्टी थी, लेकिन हम एक कोने में बैठकर प्रोजेक्ट के अगले स्टेप पर बातें करते रहे। करण बोला, प्रिया, मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे भी सीख मिलती है। मैं चौंक गई लेकिन खुश हुई। बातें अब और सीरियस हो गईं। करण रोज कहता कि हमारा प्रोजेक्ट सफल होना चाहिए। मैं उसे समझाती, देखो, हम दोनों की परिस्थितियां मुश्किल हैं, लेकिन साथ मिलकर हम कर लेंगे। हमारी मीटिंग्स जारी रहीं। एक दिन वो मुझे गांव के एक स्कूल ले गया, जहां हम प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को पढ़ाने गए थे। वहां खेतों के पास छोटा सा स्कूल था। हम घूमे, बच्चों को कहानियां सुनाईं, गणित पढ़ाया। करण बोला, यहां अकेले में नहीं, बल्कि बच्चों के बीच में हम बेहतर प्लान बना सकते हैं। हम एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों की समस्याएं नोट करते रहे। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ काम किया। समय बीतता गया। करण के पापा की तबीयत थोड़ी सुधरी, लेकिन अभी भी दवाई की जरूरत थी। मैंने घर पर बताया और मम्मी पापा ने थोड़ी मदद की। हमारी दोस्ती अब और मजबूत थी। लेकिन मैंने नोटिस किया कि करण बदल रहा था। वो अब और ज्यादा फोकस्ड था, कम क्लास मिस करता। एक दिन वो बोला, प्रिया, मैंने सोचा है हम सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं, बल्कि लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम हैं। मैं हैरान हुई, लेकिन खुश हुई। क्यों? वो बोला, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया कि मुश्किलों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने हाँ कहा। अब कॉलेज खत्म होने वाला था। ग्रेजुएशन पार्टी थी। हम सब तैयार थे। करण ने मुझे एक गिफ्ट दिया, एक डायरी। यह तुम्हारे लिए प्रिया, इसमें अपने सपनों को लिखना। मैंने लिया और पार्टी में हमने प्रोजेक्ट की सफलता पर बात की, लेकिन सिर्फ ग्रुप में। बाद में वो बोला, प्रिया, एक सीक्रेट है। मैंने पूछा, क्या? वो बोला,
मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब समझ गया कि असली रिश्ता दोस्ती में है। मैंने अपना फोकस पढ़ाई और परिवार पर कर लिया है। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला। हाँ, फैमिली की जिम्मेदारी है, लेकिन तुम हमेशा स्पेशल रहोगी। लेकिन असल में यह एक प्यारी दोस्ती की कहानी थी जो मेहनत और सहयोग पर आधारित थी। प्रोजेक्ट पूरा हुआ। हमने गांव के 50 बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और ट्यूशन दी। कॉलेज ने हमें अवार्ड दिया। मेरे पापा की दवाई के लिए भी कुछ पैसे मिले, क्योंकि प्रोजेक्ट की वजह से लोकल एनजीओ ने मदद की। करण को भी एक अच्छी जॉब मिल गई, जहां वो अपने पापा का इलाज करा सका। उसकी शादी परिवार के फैसले से हुई। मैं गई। अब हम अच्छे दोस्त हैं और उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली जैसी है। अंत में लोग कहते हैं कि वाह, ऐसी दोस्ती देखकर लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। यह मेरी कहानी थी प्रिया की, जहां सच्ची दोस्ती ने जीवन बदल दिया। दोस्तों, याद रखना, मुश्किल वक्त में सच्चा साथी मिल जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। मेहनत करो, दूसरों की मदद करो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही खूबसूरत कहानी बनेगी।